आज हम जैन दर्शन का बंधन और मोक्ष का सिद्धांत करेंगे। जैन दर्शन का जो बंधन और मोक्ष का सिद्धांत है, सामान्यतः अगर हम देखेंगे तो सारे ही दर्शनों में बंधन और मोक्ष का सिद्धांत है। बंधन, तो बंधन किसका होगा पहले ये जान लेते हैं। तो बंधन जो है ये आत्मा का होता है और मोक्ष जो है, फिर मोक्ष किसका होगा, तो ये भी होगा आत्मा का। तो बंधन और मोक्ष का सिद्धांत जो है वो आत्मा के संदर्भ में है। जब आत्मा शरीर ग्रहण कर लेगी तो यही आत्मा का बंधन है, और जब इस शरीर से मुक्त हो जाएगी आत्मा तो यही आत्मा का मोक्ष है। तो ये सामान्यतः सारे दर्शनों में यही माना जाता है, क्योंकि सामान्यतः दर्शनों में ये माना जाता है कि आत्मा जो है ये अजर अमर अविनाशी सत्ता है, और आत्मा अज्ञानवश जब शरीर ग्रहण कर लेती है तो यही इसका बंधन है। और जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो यही आत्मा का मोक्ष है। तो ये सामान्यतः सभी दर्शनों में माना गया है। अब हम जैन दर्शन का बंधन और मोक्ष का सिद्धांत देखेंगे। जैन दर्शन जो है, जैन दर्शन में आत्मा को जीव कहा गया है। तो यहाँ आत्मा को जीव कहा गया है। अब जैन दर्शन के अनुसार आत्मा जो है इसमें अनंत चतुष्टय पाया जाता है। अनंत चतुष्टय, तो अनंत चतुष्टय पाया जाता है आत्मा में। अनंत चतुष्टय यानी आत्मा में 4 गुण पाए जाते हैं: अनंत, आनंद, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन। तो आत्मा में ये 4 गुण पाए जाते हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद। तो ये 4 गुण पाए जाते हैं, यानी आत्मा मुक्त होती है, परम आनंद में विचरण करती है आत्मा। तो आत्मा मुक्त है। लेकिन जैन दर्शन में ये कहा गया है कि कुछ कसाय हैं। तो ये जो कुछ कसाय हैं, कसाय मतलब कुप्रवृत्तियां। कसाय का मतलब होता है कुप्रवृत्तियां। जो कुप्रवृत्तियां हैं ये अपनी तरफ आत्मा को आकर्षित करती हैं। और ये कुप्रवृत्तियां कौन सी हैं? काम, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो ये जो कुप्रवृत्तियां हैं, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और आत्मा अज्ञानवश इनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। अज्ञान, तो आत्मा अज्ञान के कारण इन कुप्रवृत्तियों की तरफ आकर्षित हो जाती है, और ये कुप्रवृत्तियां आत्मा को घेर लेती हैं। इनसे आत्मा लिप्त हो जाती है, और इनसे जब आत्मा लिप्त हो जाएगी तभी शरीर ग्रहण करेगी। और जैसे ही शरीर ग्रहण करेगी आत्मा, वैसे ही आत्मा की तरफ कर्मों का प्रवाह शुरू हो जाता है, क्योंकि आत्मा का बंधन हो जाता है। आत्मा बंधनग्रस्त हो जाती है और आत्मा की तरफ कर्मों का प्रवाह शुरू हो जाता है, जिसे आश्रव कहते हैं। देखिए, आत्मा जो है, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कुप्रवृत्तियां हैं यही आत्मा को आकर्षित करती हैं। और जब आत्मा इन कुप्रवृत्तियों से लिप्त हो जाएगी तो यही आत्मा का बंधन है।
और आत्मा जैसे ही बंधनग्रस्त होगी तो उसकी तरफ कर्मों का प्रवाह शुरू हो जाएगा, जिसे आश्रव कहा गया है। जैसे आप देखेंगे कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जो काम करते हैं, हम लोगों की आत्मा बंधनग्रस्त है और हमने शरीर ग्रहण कर रखा है, इसीलिए हम कर्म कर रहे हैं। अब कर्म क्यों कर रहे हैं? काम के वशीभूत होकर हम कर्म कर रहे हैं। जैसे आप लोग काम के वशीभूत होकर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए और जो इच्छाएं हैं सबकी पूर्ति कर लें, वो भले ही डिपार्टमेंट लूट लें। तो ये जो व्यक्ति है, ये काम के प्रति आकर्षित होकर, भाई काम है आपके अंदर इसलिए कर्म कर रहे हैं। क्रोध, हर व्यक्ति के अंदर क्रोध है। आपके अंदर क्रोध है कि आपका कोई लोड नहीं लेता, घर वाले पूछते रहते हैं कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं अब की, तो ये क्रोध है। आप कर्म कर रहे हैं कि ठीक है, जो है एक बार हो जाए तब इनको बताते हैं या इनको दिखाते हैं। मान सम्मान नहीं है, इसलिए कर्म कर रहे हैं। माया, चारों तरफ माया ही माया है, लेकिन जेब में कुछ नहीं है। ठीक है, किस माया को प्राप्त करें, इसके लिए कर्म कर रहे हैं। लोभ, कि सबके मन में लोभ है, कि हर व्यक्ति यही कहता है जब इंटरव्यू होता है उसका कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, इसलिए इस फील्ड में आए। ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति जब चॉइस फिलिंग करनी होती है तो ये देख के करता है कि किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा कमाई है। इसका मतलब कि आप कर्म कर रहे हैं लोभ के वशीभूत होकर। तो जो आत्मा जब बंधनग्रस्त हो जाती है, इन कसायों से लिप्त हो जाती है, तो यही आत्मा का बंधन है। और जैसे ही बंधनग्रस्त होगी आत्मा, उसकी तरफ कर्मों का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तब कर्म करना आप शुरू कर देंगे, क्योंकि इन चीज़ों को प्राप्त करना है आपको। तो यही है आश्रव। तो इसको जैन धर्म में आश्रव कहा गया है। आश्रव का मतलब है आत्मा की तरफ कर्मों के प्रवाह का शुरू हो जाना। लेकिन आत्मा जब तमाम कर्म करती है तो तमाम सुखों की भागी होती है, लेकिन तमाम दुखों की भी भागी होती है। क्योंकि जब आदमी चोरी बेईमानी सब करेगा, खूब पैसा कमाएंगे और खूब लूटेंगे, खूब मिठाई खाएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे, कुछ दिन बाद डॉक्टर कह देगा कि आपकी किडनी दाएं भाग रही है, फेफड़ा बाएं भाग रहा है, शुगर हो गया है, ठीक है, दिल कमज़ोर हो गया है, अब पेसमेकर लगेगा। तो आत्मा जब तमाम कुकर्म करती है तो तमाम सुख तो भोगती है, वो तमाम दुखों की भी भागी होती है। और जब तमाम दुखों की भागी होती है तब आत्मा विचार करेगी कि आखिर क्यों दुख हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आत्मा तो शरीर के लिए काम कर रही है और शरीर तो जड़ है, और आत्मा जो है, आत्मा चेतन है, लेकिन आत्मा का तो कोई आकार प्रकार है ये नहीं है। यानी आप जो है रसगुल्ला खा रहे हैं तो रसगुल्ला शरीर को खिला रहे हैं, आत्मा को तो खिला नहीं सकते। लेकिन अज्ञानवश इस शरीर की अनुभूति को आत्मा अपनी अनुभूति मान बैठती है। तो जब आत्मा तमाम दुखों की भागी होती है तब फिर आत्मा अपने मोक्ष के लिए प्रयास करती है। अब मोक्ष की दो अवस्थाएं हैं। मोक्ष की दो अवस्थाएं हैं, एक है संवर और एक है निर्जरा। तो ये मोक्ष की दो अवस्थाएं हैं। जब आत्मा तमाम तरीके के कर्म करती है और तमाम दुखों की भागी होती है सुखों के साथ साथ, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करती है। और जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कर लेती है, अब ज्ञान कैसे होगा, कैसे दुख दूर होगा? तो दुख दूर होगा कि ज्ञान से हम अज्ञान का नाश कर देते हैं। और जब आत्मा ज्ञान से अज्ञान का नाश कर देती है और जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का, जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तब आत्मा कर्मों के प्रवाह को रोक देती है। यानी अपनी तरफ कर्मों के प्रवाह को रोक देगी।
तो इसी अवस्था को कहते हैं संवर, कि आत्मा की तरफ कर्मों का प्रवाह रुक जाना। लेकिन आत्मा की तरफ कर्मों का प्रवाह जब रुक जाएगा, आत्मा, भाई आपने कह दिया कि आज से बुरा कर्म नहीं होगा, अब इस तरीके के कर्म नहीं करेंगे, लेकिन इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि संवर में आत्मा की तरफ कर्मों का प्रवाह रुक जाता है। तो ये है संवर। संवर यानी आत्मा की तरफ कर्मों का प्रवाह रुक जाना। लेकिन जो पहले से कुकर्म कर रखे हैं उनका क्या होगा? जो प्रारब्ध कर्म है, तो जो प्रारब्ध कर्म है उनका फल तो मिलेगा। तो जो प्रारब्ध कर्म है वो जब तक नाश नहीं होते तब तक आत्मा का शरीर, व्यक्ति का शरीर बना रहेगा। जब तक, और प्रारब्ध कर्म जब नाश हो जाएगा प्रारब्ध कर्मों का, तब आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये जो प्रारब्ध कर्म है ये जब तक बने रहेंगे तब तक शरीर का नाश नहीं होगा, तब तक कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो जैन दर्शन में जैसे आपने 50 कुकर्म कर रखे हैं, तो 1 2 3 4 नए तो कर नहीं रहे, 49 50, ये जब 50 समाप्त हो जाएंगे तब आपको मुक्ति मिलेगी। जैसे जैन दर्शन में जो उदाहरण भी दिए जाते हैं कि जैसे कुम्हार का चाक है, कुम्हार के चाक पर एक बार डंडा अगर घुमा देंगे, इसके बाद डंडा अगर हटा लें, कर्म नहीं कर रहा है, तब भी वो चाक चलता रहेगा जब तक कि उसमें कर्म की शक्ति बनी रहेगी। जब कर्म की शक्ति समाप्त हो जाती है तब चाक अपने आप रुक जाता है। या साइकिल का एक बार पैडल मार देंगे, इसके बाद अगर पैडल न भी मारें तो साइकिल कुछ दूर तक जाती है, जब तक कि उसमें प्रारब्ध कर्म बना रहता है। जब उसमें प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हो जाएगा तब साइकिल रुकेगी। तो वैसे ही जो पहले से कर्म किए गए हैं उनका फल मिलेगा आपको, और वो फल जब मिल जाता है तो संवर की अवस्था में कर्मों का प्रवाह आत्मा की तरफ रुक गया है। अब प्रारब्ध कर्म का भी जब भोग कर लिया व्यक्ति ने, तब अंतिम अवस्था आती है निर्जरा की। निर्जरा यानी मोक्ष, कैवल्य। इस अवस्था में सारे कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं, शरीर का पात हो जाता है, यानी ये शरीर समाप्त हो जाएगी, आत्मा शरीर से मुक्त हो जाएगी। अब तो यही मोक्ष की अवस्था या कैवल्य की अवस्था है, निर्जरा की अवस्था। ठीक, इस अवस्था में सारे दुखों से मुक्ति पा जाएंगे आप। बाद में जब जैनियों ने एक स्वर्ग की कल्पना की, सिद्धशिला, तो फिर ये कहा कि जब आत्मा को कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो आत्मा का ऊर्ध्वगमन होता है, यानी ऊपर उठती है आत्मा, और ऊपर उठते हुए जाती है सिद्धशिला, जो जैनों का स्वर्ग है, सिद्धशिला। और सिद्धशिला नामक स्थान पर जाकर आत्मा परम आनंद में रमण करती है, और उसका जो अनंत चतुष्टय है वो फिर से प्रकाशित हो जाता है। तो इस तरीके से ये बंधन और मोक्ष का जैनों का सिद्धांत है। अब बंधन और मोक्ष जो है, इसमें अब आत्मा सिद्धशिला में जाती है और उसका अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त कैसे हो आत्मा को? तो जैन दर्शन में भी एक यौगिक मार्ग बताया गया है। जैन दर्शन में कहा गया है कि मोक्ष का मार्ग क्या है। तो मोक्ष का मार्ग बताया गया है जैन दर्शन में, सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र,
ही मोक्ष का मार्ग है। तो ये त्रिरत्न है जैन दर्शन का कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। इसमें भी जैनों ने सबसे ज्यादा जोर दिया सम्यक चरित्र पर। अब सम्यक चरित्र जो है, सम्यक चरित्र के अंतर्गत ही आते हैं व्रत। ये व्रतों का पालन करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब ये जो व्रत हैं इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक है पंच महाव्रत और दूसरे हैं पंच अणुव्रत। अब व्रत क्या है? तो व्रत जो है 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 जो है ये व्रत हैं। अब व्रतों को दो भागों में बांट दिया गया, पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत। पंच महाव्रत भी यही हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और पंच अणुव्रत भी यही हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब मन वचन कर्म से हिंसा न करना, सत्य सत्य का भाषण करना, अस्तेय किसी प्रकार की चोरी न करना, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, और ब्रह्मचर्य सभी इंद्रियों को वश में रखकर विषय वासनाओं से दूर रहना। अब पंच महाव्रत जो है इनको दो भागों में जो बांटा गया, पंच महाव्रत ये जैन सन्यासियों के लिए है, जिसमें व्रतों का पालन कठोरता से किया जाता है। और पंच अणुव्रत जो है ये गृहस्थों के लिए है, जिसमें थोड़ा सा सरल ढंग से व्रतों का पालन किया जाता है। लेकिन इसी को लेके जैन दर्शन के बंधन मोक्ष सिद्धांत की आलोचना भी हुई। आलोचना ये हुई कि अगर पंच महाव्रत अपना के भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और पंच अणुव्रत अपना के भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर कोई जैन सन्यासी क्यों बने, क्यों इतना कठोरता से पालन करे, घर बार छोड़े जो है। भाई जब अणुव्रत से भी वही प्राप्त हो रहा है तो कोई अणुव्रती ही बनना चाहेगा, महाव्रती बनने की क्या आवश्यकता है। तो ये कहा जाता है कि थोड़ा सा यहाँ पे जैनों ने अपने सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने के लिए इस तरीके का विभाजन कर दिया। तो इस तरीके से ये जैन दर्शन का बंधन और मोक्ष का सिद्धांत है। अगले लेक्चर में हम जैन दर्शन के जो कुछ और सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करेंगे।